हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम मूवी रिव्यू करेंगे कांतारा। कांतारा का मूवी आज रिलीज हुआ है 14 अक्टूबर को। ओके, सो मूवी रिलीज के बाद पहले मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। तो सितंबर में रिलीज हुआ था। जबकि सक्सेसफुल होने के बाद इसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया और हिंदी लैंग्वेज में भी इसका बहुत अच्छा चल रहा है शोज अभी। जबकि फर्स्ट डे में उसका 2 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस हुआ था कलेक्शन। बट अभी जो है शोज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मूवी ही ऐसा है, ये मूवी का डिमांड ही ऐसा है। तो मैं आज मूवी देखने गया था और मूवी में सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसा मूवी मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा हूँ। मूवी के हर एक सीन्स में गूज़बम्प्स है। और वो जो साउटिंग है, वो जो कलर्स है, वो जो सिनेमाटोग्राफी है मोस्टली, ये पूरा रियल है। सिनेमाटोग्राफी जो भी बनाया है उन्होंने बार बार किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 30-40 बार किया है एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए। और इसलिए उनका सिनेमाटोग्राफी इतना अच्छा है। और जो भी स्टंट्स है सब रियल है दोस्तों। ओके, और मोस्टली उसका जो देवा जो है उसका जो डिज़ाइन किया गया है, उसको जैसे मेकअप डिज़ाइन किया गया है, उसको देखने से ही डर लगेगा आपको, गूज़बम्प्स आने लगेगा। वो जो हॉरर एलिमेंट जो डाला गया है मूवी के अंदर, वो भी सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। और मैं बोलूँ कि मूवी में सिनेमाटोग्राफी तो है ही बढ़िया, उसके साथ जो एक्टिंग भी है, मूवी के जो डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी, वो इस मूवी का राइटर भी है, और एक्टर भी है। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर तीनों है ये मूवी का। तो उन्होंने जो काम किया है, उनका पहली बार मैं मूवी देख रहा हूँ और कन्नड़ा इंडस्ट्री का ये दूसरा मूवी है जो मैं देख रहा हूँ KGF के बाद। और मैं बोलूँ कि क्या क्या कमाल का स्टोरी लाइन है, क्या कमाल का स्टोरी लोग लेके आते हैं। 2 मूवीज़ देखा हूँ कन्नड़ा इंडस्ट्री का और दोनों ही सबसे सुपर हिट है। इसे मैं आज तक ही ऐसा मूवीज़ नहीं देखा हूँ। और सिर्फ एक्टिंग का बात किया जाए तो ऋषभ शेट्टी ने अपना जान डाले हुए हैं ये मूवी में, कांतारा में। और ऐसा एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक इंसान जो खुद डायरेक्शन भी दे रहा है और खुद एक्टिंग भी कर रहा है और खुद स्टोरी भी लिखा हुआ है। मीन्स वो इंसान के दिमाग में क्या होगा। और ऐसे ऐसे मूवी को उन्होंने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन भी दिया है और खुद ने स्टोरी ने खुद भी लिखा है। और जब इसका जब इंटरव्यू हुआ था, सूरज कुमार जो कि मूवी रिव्यू करते हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया था ऋषभ शेट्टी का, और उन्होंने बोलते हैं कि ये वो लोग बचपन से ही ये स्टोरी को जीते आए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट है दोस्तों। क्योंकि जब आप बचपन से कोई भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते आ रहे हो और उसी चीज़ों के ऊपर आपको कोई स्टोरी लिखना है तो आप सबसे बेहतर बना सकते हो स्टोरी। और सेम चीज़ ऋषभ शेट्टी के साथ भी हुआ है। उनका जो कल्चर है वहाँ पे ही ये होता है, कल्चर में ही ये चीज़ है। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस मूवी फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना सारा हॉरर एलिमेंट, उसका मूवी का जो BGM है, मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसका जो सॉन्ग्स है, और उसमें जो रोमांस भी डाला गया है वो भी रियल लगता है पूरा। और सबसे ज़्यादा बेहतर बनाया है उसका म्यूजिक जो है, और लास्ट के जो 15 और 20 मिनट्स जो है वो आपको रूह कांप जाएगी फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे जाके मूवी थिएटर में तो आपका गूज़बम्प्स आने लगेगा, और 3-4 सीन ऐसा 3-4 बार ऐसा दिखाया, मुझे हार्ट अटैक जैसा लग रहा था। मुझे मेरा हार्ट को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता था, ऐसा सीन था वहाँ पे। तो मेरा ये जो भी एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये ऐसा मूवी मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा हूँ, मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा हूँ ऐसा मूवी, मैं बता रहा हूँ। और एक्टिंग, राइटिंग और इसका डायरेक्शन के अलावा इसमें जो कॉमेडी डाला गया है, मूवी को कन्नड़ा से हिंदी में जब डबिंग करने के बाद भी इसका जो कॉमेडी एलिमेंट है बहुत बहुत फ़नी है दोस्तों। इवन कि आप एक कॉमेडी ड्रामा मूवी भी देखोगे तो आपको उतना फ़नी नहीं लगेगा जो कि इसमें इतना कॉमेडी है। इवन डबिंग होने के बाद भी उसका जो कॉमेडी पंच लाइन्स है वो भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और लिटरली सब कोई ऑडियंस पूरा हंस रहा था। लाइक ऐसा एक मूवी था जहाँ पे आप जोर से ऑडियंस चिल्ला के हंस भी रहा था, सैड सीन्स भी जो आ रहा था पूरा इमोशनल होकर रोता भी था, और जब एक्शन सीन्स आता था तब बॉडी में गूज़बम्प्स होता था।
ऑडियंस पूरा चिल्लाने लगता है। मतलब ऐसा मूवी था जिसमें सारा चीज़ है, सिनेमाटोग्राफी, एक्टिंग है, अच्छा स्टोरी लाइन है, उसके साथ साथ अच्छा सॉन्ग्स भी, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, अच्छा जो एक्टर है उन्होंने में भी अपना जान डाला हुआ है, तो ये कुछ अलग था। और उसका जो फाइट सीन्स था, ये जो नॉर्मल जो फाइट सीन्स होता है मूवीज़ में, मोस्टली इंडियन मूवीज़ में, उससे अलग था ये, इसका जो फाइटिंग सीन्स भी सब अलग था, इसका स्टोरी लाइन पूरा अलग है और पूरा न्यू है। और कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं जो रिचुअल्स होते हैं कनाडा के स्टेट में कुछ एरियाज है जहाँ पे ये सेलिब्रेशंस होता है, जहाँ पे भूता कोला का डांस होता है। आप लोग को कैसा लगा? और मोस्टली इसका जो हॉरर एलिमेंट जो डाला गया है, भाई साहब क्या क्या मूवी है। इसका जो हॉरर एलिमेंट है क्या था वो, एक्चुअली में आपको डर लगेगा जो हॉरर एलिमेंट है इसका। ओके, अब अगर आप सच में हार्ट पेशेंट है तो प्लीज़ मत जाना देखने के लिए मूवी, बट देखना तो ज़रूर है, एक बार देखना तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसा मूवी आप अगर थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मूवीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना है लाइफ में दोस्तों, जाके देखना है। तो मैं तो बोलूँगा आउट ऑफ द 5 मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, आउट ऑफ द 5 में 5 ही दूंगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ऐसा मूवी कभी देखा ही नहीं। बोर हो चुका था ऐसे मूवीज़ देख के। डॉक्टर जी देखा, उसका स्टोरी कुछ अलग है, उतना मुझे नहीं लगा खास, उसका दूसरे मूवी रिव्यूज़ में बात करेंगे। बट जब मैं कांतारा देखा तो जितने भी मूवीज़ फ्राइडे में रिलीज़ हुए हैं, 8 to 9 मूवीज़ रिलीज़ हुए हैं आज सिर्फ फ्राइडे में 14 अक्टूबर को। और मैं बोलूँगा कि जितना मूवीज़ का ट्रेलर में देखा था, सब देखा था, मैं ये कांतारा का मूवी देखने के बाद मैं बोलूँगा कि ये सबसे बेस्ट मूवी है, कहने के लिए एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसके जैसा मूवी आज तक नहीं देखा, मैं आज तक नहीं देखा ऐसा मूवी, और आप प्लीज़ जाके देखना थिएटर में। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ओके, क्योंकि ये मूवी अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो फिर आपने कुछ नहीं देखा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ये मूवी ऐसा है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ जाइए थिएटर में और प्लीज़ मूवी देखिए। और मूवी देखने के बाद आप लोग का क्या एक्सपीरियंस रहा मूवी का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और तो मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड था, और मैं मूवी देखने के बाद मेरा पूरा माइंड ब्लास्ट हो चुका है, क्योंकि ये मूवी को मुझे फिर से एक बार देखना है, क्योंकि बट जो थिएटर में देखने का इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। उसका जो म्यूजिक, उसका जो साउंड है, उसका जो शोर है, जो से चिल्लाने का, चीखने का जो शोर है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको गुज़बम्स क्रिएट करेगा आपके बॉडी में, वो सब थिएटर्स में भी आपको मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ जाके देखना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और आपका क्या रेटिंग है आउट ऑफ 5 वो भी कमेंट सेक्शन में डालना। बट मैं तो बोलूँगा आउट ऑफ 5 है मेरा रेटिंग जो भी है। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना।